नम्बे कांग्रेस को व्यवहार मिस्त्री करना कांग्रेस पार्टी के बताइए, आप सैयद मुजाहिद जो नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर है, लगातार जो है एक्स एमएलए के साथ दिखाई दे रहे थे। हर प्रोग्राम में जहां भी वो जाते आप वहां पर नजर आते थे। हमने एक से दो मरतबा आपसे बात करने की कोशिश की, लेकिन आप जो है अपने एमएलए के इतनी सपोर्ट में थे। तो आज ऐसा क्या हुआ जो आप उनका हाथ छोड़कर जो है फिर से एक दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, इसकी खास वजह है, यूँ कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो वजह होती है उसकी। समझ में आ रही बात? देखो, आखिर तक अखंडा श्रीनिवास मूर्ति के लिए टिकट के लिए लड़ रहे थे, तो पार्टी की सतह पर क्या थी, उसको नहीं देंगे, उनकी मिसेस को देंगे बोलकर बोल रहे थे पार्टी वाले। लेकिन इनको जल्दबाजी में इस्तीफा देने के लिए किसने बोला था? मैंने जिस दिन इन्होंने इस्तीफा देने के लिए गए तो उस टाइम पर रात के 2 बजे तक मैं और ज़मीर अहमद खान साहब सिद्धरामैया के घर पर लेकर गए थे, और सिद्धरामैया साहब मैसूर से आए हुए थे। तो मैसूर से आने के बाद उतनी रात में हम लोग उनका इंतजार करके ज़मीर अहमद खान साहब और सिद्धरामैया साहब एक भरोसा दिए उनको कि भाई तू इस्तीफा मत दे, कल कोलार के अंदर फंक्शन है, वेणुगोपाल जी आएंगे, राहुल जी आएंगे और सुरजेवाला जी रहेंगे उधर ही, और डीके शिव कुमार जी भी रहेंगे, हम उधर बात कर तेरे घर वालों का हम क्लियर करवा के देंगे बोलकर। लेकिन इसको इतनी क्या अर्जेंट हो गई कि रात में 2:30 बजे साथ है, सुबह 6 बजे रिजाइन करने के लिए चला गया। तो वहाँ हमारा दिल खराब हो गया कि भाई इसके साथ हम लोग दिन रात 3 साल से अपने घर का जो कुछ भी था पूरा लुटाकर इसके पीछे बैल राबने जैसा राबे हम लोग। मैं अकेला नहीं राबा, वार्ड प्रेसिडेंट तारिक ने राबा है इसके अंदर, और मैंने, और असलम सवेरा असलम ने, अरबाज ने, और उसी तरह मारी मुत्तू मैडम ने, विष्णु, श्रीधर, और उसके साथ साथ बहुत सारे वेंकटेश, बहुत सारे लीडर्स उसके साथ काम कर रहे थे। ये 3 साल में जब भी पार्टी का काम हुआ वो उसके जेब से नहीं करवाया, सिर्फ हम लोगों को यही बोलते बोलते करवाया कि भाई हम काउंसलर टिकट तेरे को देंगे, तेरे को देंगे, तेरे को देंगे। हर आदमी वो टिकट के खातिर जो भी कांग्रेस पार्टी से जो फंक्शंस करते थे उसके लिए हम लोग पूरे इकट्ठा होकर हम लोग काम करते थे। 3 साल इसने हमको जिस तरीके से रबाया, तो हमारा भी फर्ज बनता था ना, हमारे से भी राय मशवरा करता कि भाई हम लोग आज सुबह जाकर मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, रात के 2 बजे तक हम लोग रह के उसके साथ उसके हाँ में हाँ मिलाकर। कोई आज हिंदुस्तान के अंदर हो या कर्नाटक के अंदर हो, कोई अपने एक कबीले को लेकर, कोई अपने सिर्फ कबीले की बात सुनकर सियासत करता है क्या? किसी एक ज्योतिष ने बोल दिया कि भाई मुझे 8 रात में ही इस्तीफा देना है, मुझे सुबह में ही आके नॉमिनेशन फाइल करना है, तो इसका मतलब पूरे वर्कर्स कहाँ जाना? इतने लोग जो कारपेंटर्स बनने की ख्वाहिश में तेरे साथ 3 साल तेरे साथ मेहनत कर काम किए, उन लोगों का मुस्तकबिल का क्यों नहीं सोचा? तेरा फर्ज बनता था ना, जैसा तेरी कुर्सी के लिए तू भाग दौड़ कर रहा है, ऐसे ही पूरे कौम के लिए जो लोग तेरे पीछे एक इंतजार कर रहे थे टिकट के लिए, उन लोगों के बारे में भी तू सोचना था, एक राय मशवरा करना था। भाई मैं सुबह जा रहा हूं, मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तो किसी से इसने नहीं पूछा। और ज़मीर अहमद खान साहब ने उधर जाने के बावजूद उन्होंने ये कहा, भाई तू चला गया उधर, एक रूम लेकर सो जा, सोकर तू सुबह 6 बजे तक हमको टाइम दे, अगर तेरी फैमिली का नहीं हुआ तो 6 बजे तू इस्तीफा देगा, तो तुझे आज ही नॉमिनेशन फाइल करना है, तो 11-12 बजे तक तू पहुंच सकता है बेंगलोर को, तो आकर नॉमिनेशन फाइल कर बोले। उसके बावजूद उसने किसी की बात की परवाह किए बगैर रात में ही 8 बजे उसने इस्तीफा दे देगा, तो इधर उसके लिए जो जद्दोजहद दिन रात कर रहे थे, तो उन लोगों का क्या? अगरचे इसकी मिसेस को देते तो इसका क्या बिगड़ता?
पार्टी की टिकट पार्टी में रहती ना, इसने किसी के बारे में नहीं सोचा, इसकी मनमानी से इस्तीफा देकर आज पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है कि भाई पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दी, पार्टी के लीडरों ने मुझे टिकट नहीं दी। पार्टी ने उसको मना करके रहता तो पार्टी से डायरेक्ट उसको डिसीजन मिल जाता, तेरी फैमिली को भी नहीं देंगे बोलकर, तेरी फैमिली में किसी को नहीं देंगे, तब जाकर ये इस्तीफा कर देता तो हम लोग पूरे के पूरे जद्दोजहद होकर उसको उसके पीठ पीछे खड़े रहते। आज हमारे कौम के ऊपर हो या हमारे ऊपर हो, उसको इल्जाम डालने का हक ही नहीं बनता। उसके मुफाद के लिए, उसकी पर्सनल सीट बचाने के लिए उसने जाकर उसका ओन डिसीजन लेकर उसके घर वालों का उसने इस्तीफा दिया है। तो हम लोग कभी पीठ पीछे वार करने वाले नहीं है, जो भी बोलते हैं मुंह के सामने बोलते हैं। उसके लिए हमने जो जो जद्दोजहद की है, उसने हमारे लिए जब ये इस वार्ड से हो या पूरे 7 वार्ड से जब रिजर्वेशन आया, जब पूरे के पूरे एससी एसटियों को, पूरी लेडीज को करवा लिया, तब भी जाकर मैंने उससे मांग किया, भाई अन्ना देख, कम से कम तू एक पिटीशन डाल कोर्ट के अंदर ये चेंज करने के लिए, कैटेगरी चेंज करने के लिए। उसने नहीं किया, उसके बावजूद हमें हमारी ईमानदारी निभाकर उसके साथ खड़े रहे। खैर हमारी मुकद्दर में नहीं है, ठीक है, एक आदमी है, अच्छा है, काम कर रहा है पार्टी के सतह पर, हम पार्टी के लॉयल बन के रहेंगे। क्योंकि DK शिव कुमार ने एक डायलॉग दिए थे उन्होंने, व्यक्ति पूजे मारबार्दु पक्ष पूजे मारबेक करके बोलकर, वो हमारे दिमागों में गूंजती है। तो उसलिए हमने क्या बोला, चलो ठीक है, नहीं देगा, कैटेगरी बदल गई, ओके, लेकिन हम लोग पार्टी के लिए लॉयल रहेंगे बोलकर हम लोग पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। ESP से इलेक्शन लड़ रहे हैं और आप लोग कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जिस तरह से पिछली बार का इलेक्शन हुआ था, 80,000 जो है लीडिंग में वो आए थे, क्या लगता है इस मतलब क्या होगा? देखिए 80,000 लीडिंग लेने के लिए उसके अंदर बहुत सारे लीडरों की, उलमाए कराम की और BZ जमीर अहमद खान साहब की, खासकर पार्टी का सिंबल था हाथ, उसकी वजह से उन्होंने जीत कर आए थे। उसने वही 80,000 बोलकर मेरे बल पर लेकर आया हूं बोलेंगे तो इस बार उसको रिजल्ट मिल जाएगा, उसका 80,000 का निचोड़ इस बार मिल जाएगा। देखो ये हम लोग, मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी है और कोई मेरा पर्सनल इसके अंदर मुफात नहीं है, मुझे टिकट मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, वो मिल जाएगी, कुछ लोग उधर मजबूर रहेंगे, मैं मानता हूं, लेकिन एंड ऑफ द डे जब हमारे अंगूठे बनेंगे ना, उस टाइम पे कौन हमारी नमाज पढ़ाएगा? उन लोगों के बारे में उन लोगों को सोचना है, उन लोगों को सोचना है। मैंने भी उसके लिए इतना फाइट किया, कोई हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं लड़ सकता कि भाई कोई कम्युनिटी को एगेंस्ट कर लेके कोई लड़ता है क्या? पूरी कम्युनिटी हमारे मेरे एगेंस्ट हो गई थी। क्यों हो गई थी? मुसलमान गद्दार नहीं है, ये मुझे साबित करना था। अगरचे टिकट इसको नहीं मिलती, इसकी फैमिली को नहीं मिलती, तो जब जाकर ये कदम उठाता तो मुसलमान के ऊपर तो इल्जाम डाल सकता है। तो आज तेरे गलती की वजह से तू इस्तीफा देकर आज मुसलमान के ऊपर तू ब्लेम करेगा, तो ये तेरी गलती है, तू गद्दारी कर रहा है मुसलमानों से और हमारे से। सर एक सवाल ये है, जबकि आप और धनी साहब ने बताया कि उनकी अहलिया को टिकट मिल जाएगी, इस तरह के इम्कानात है, तो क्या खुदगर्जी की इम्कान नहीं है कि अपनी अहलिया के लिए भी जो उन्होंने इंतजार नहीं किया, यानी घर में जो साथ है लाइफ पार्टनर का भी जो उन्होंने वेट नहीं किया, और जो खुदगर्जी का जो बहुत बड़ा इसमें मुजाहरा नजर आ रहा है, क्या कहते हैं आप? नहीं, इसके अंदर देखो खुदगर्जी ही कह सकते हैं इसको, दूसरा अल्फाज भी नहीं दे सकते। उनकी बीवी को अगरचे मिल जाती तो जितने लोग उसके साथ 3 साल से जो मेहनत कर थे, मैं तो 3 साल, इन लोगों ने तो 10-10 साल से हैं, इन लोगों के मुस्तकबिल के बारे में अगर जो सोच के रहता तो ठीक है। पार्टी तो मैं जो मेरी घरवाली को टिकट, मेरी सोच इतना ही है कि अभी सिर्फ वो मुफाद परस्त इंसान रह गया है वो, क्योंकि उसके बारे में सोचा, किसी एक दूसरे के बारे में नहीं सोचा, कोई लीडर्स के बारे में नहीं सोचा। अगरचे लीडर्स के बारे में सोच के होता तो ये सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल से कॉल करता, हर एक से राय मशवरा करता, यहाँ तक कि नहीं चलो ठीक है, उसके सुख दुख के अंदर ये आदमी शख्स खड़ा हुआ था, ब्लैक प्रेसिडेंट, इसका हक बनता था कि भाई तारीख में ऐसा जा रहा हूं, तू भी चल मेरे साथ। ये हो सकता था इसकी राय कुछ देता था, या फिर इसकी ये तो बोलता था भाई तू इंतजार कर, बड़े क्या बोल रहे हैं, ये राय तो ले सकता था ना, असलम भाई से ले सकता था ना। तेरे हर सुख दुख के अंदर असलम भी खड़ा है, अरबाज खड़ा है, मारी मुत्तू खड़ी है, विष्णु खड़ा है, श्रीधर खड़ा है, तेरा भाई। किसी की इसको राय की जरूरत नहीं थी, ये अपनी मनमानी चलाकर इस्तीफा दिया है। तो आज मुसलमान कौम के ऊपर इसने इल्जाम डालने की कोशिश कर रहा है। ये मुसलमान कौम गद्दार नहीं है, मैंने उसके लिए पूरी कम्युनिटी के साथ एगेंस्ट कर लिया था। मैं आज इसको चैलेंज करता हूँ, ये इसकी कम्युनिटी से एगेंस्ट कर लेके इलेक्शन लड़े, देखेंगे। कोई कम्युनिटी से कोई इलेक्शन एगेंस्ट नहीं कर लेता है, लेकिन मैं गद्दार नहीं बनना हम लोग बोलकर इसके लिए खड़े रहे थे, लेकिन इसकी गलती की वजह से इसने इस्तीफा दिया है। आप जो है लगातार MLA अखंडा श्रीनिवास मूर्ति के साथ दिखाई दे रहे थे और आपकी एक मांग भी थी कि कांग्रेस जो है उन्हीं को सीट दी जाए, वरना कांग्रेस से कोई भी जो है कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं करेगा, पुलिकेशी नगर के लोग।
और आज ये देखने को मिल रहा है कि आप जो है कांग्रेस के लिए कैंपेन कर रहे हैं। नहीं, कभी भी हमने नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी उनको वोट नहीं देगी। बहरहाल जब तक वो पार्टी में थे, पार्टी के एक एमएलए थे और मैं यहाँ का एक ब्लॉक प्रेसिडेंट था, हमारे साथ सारे जो कार्यकर्ता हैं सब पार्टी के लाइंस पे हमने काम किया। जिस दिन उन्होंने पार्टी छोड़ के इंडिपेंडेंट गए, हम पार्टी में रहने का हमने फैसला किया, हम पार्टी में ही रहेंगे। हमारी लॉयल्टी है पार्टी के साथ। कांग्रेस पार्टी को अभी पावर में लेके आना है, जीतना है इलेक्शन को और अच्छे से अच्छे कैंडिडेट्स को जिताना है। सारे कर्नाटक में अगर कांग्रेस की हवा लहराएगी तो हिंदुस्तान में भी कांग्रेस आएगी करके उम्मीद लेते हुए हम सब मिलकर इधर काम कर रहे हैं। इसमें हमारे साथ सारे लीडर्स, सारे लोकल लीडर्स, पुलकेशी नगर वार्ड के लीडर्स भी हैं, थोड़े बहुत लोग दूसरी जगह भी कैंपेनिंग चल रही है, तो इधर पे भी बहुत सारे लीडर्स आए हैं। सब मिलके कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं। पार्टी को किसी भी हाल में इस बार पावर में लेके आना है और बीजेपी को कर्नाटक से हटाना है। ये उम्मीद लेते हुए हम लोग सब मिलके घर घर जाके डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। आवाम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आवाम के लिए और हिंदुस्तान के लिए कांग्रेस का क्या क्या काम हुआ है। क्या तरतीब रहेगी सर? तरतीब तो कुछ नहीं, देखिए अभी तो वार्ड लेवल, बूथ लेवल में काम हो रहा है, बूथ लेवल में काम चल रहा है, वार्ड लेवल में काम चल रहा है, ब्लॉक लेवल में काम चल रहा है और दोनों ब्लॉक, डीजेएलडी ब्लॉक हो या पुलकेशी नगर ब्लॉक हो, सारे ब्लॉक में हर तरह का काम हो रहा है। एक लहजे पे अगर देखे जाएंगे, कैंडिडेट भी एक जगह बिजी हैं, कॉर्पोरेटर्स एक जगह बिजी हैं, मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट एक जगह बिजी हूँ, वार्ड प्रेसिडेंट्स बिजी हैं, सीनियर लीडर्स बिजी हैं, नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर्स बिजी हैं। सब अपना काम अपनी अपनी जिम्मेदारी से करते हुए कांग्रेस को जिताना है, कांग्रेस को पावर में लेके आने की सारी जद्दोजहद कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी से बेहतर रिजल्ट कांग्रेस पार्टी के लिए आएगा और कांग्रेस का हमारा जो कैंडिडेट है AC श्रीनिवास, वो कांग्रेस से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 100% जीत हासिल होगी करके हमें उम्मीद लेते हुए हम काम कर रहे हैं। पार्टी लेवल में जो काम कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं कि कैंडिडेट को जिताए, पार्टी को पावर में लेके आना सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी है। कांग्रेस पार्टी पावर में आए तो हर कांग्रेस का कैंडिडेट पावर में आएगा। पार्टी को हम काम नहीं करेंगे तो कैंडिडेट कहां से जीतेगा? पार्टी को पुश करना है, पार्टी को काम करना है, तो वो लाइन्स पे हम काम कर रहे हैं। ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು BSP ಹೊರಟೋಗಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅವ್ರು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಅವರು ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಿಂದ BSPಗೆ ಹೋದರು. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಿದೆ, ನಾವು 38ರಿಂದ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನಿಂತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನೇ ಇದು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಮೀರಣ್ಣ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಯಾರು ASC ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ನಮ್ಮ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದ್ಗಡೆನೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಮುಂಬರುವ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ವಿನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಮುಂದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ MLA ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ, AC ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಲೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ತಮಿಳನ್ಸ್ ಓಟೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.